नमस्कार, आईपा के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक मुहिम है जो कि ऐसे विचार या ऐसे व्यक्ति जो समाज में प्रगतिशील राजनीति के पोषक हों उनको एक मंच प्रदान करता है। इसी सिलसिले में हम आज पहुंचे हुए हैं प्रवीण तिवारी जी के पास, जो कि लखनऊ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष हैं। आइए सीधे तौर पर इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि देश में इस समय राजनीति जो चल रही है वो क्या सही दिशा में चल रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद सर, सीधे मुद्दे पे आते हैं। जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, जिस तरीके की राजनीति देश में हो रही है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं, या उसमें अगर कोई बदलाव चाहिए तो उसको हम किस तरीके से बदलाव करने की उम्मीद कर सकते हैं? अभी तक जो देश में राजनीति चल रही है, जो कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश अग्रसर हो रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। तो अभी तक जो 7 सालों में हमको संतुष्टि प्रदान मिली है 7 सालों में, वो 60 सालों में नहीं मिल पाई। तो आज हम जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम लोग का आज अच्छा एक सुनहरा आपने मंच प्रदान किया है। आपको धन्यवाद इसके लिए। आईपा को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आज ऐसे ऐसे लोगों को खोज निकाला है जो कि प्रतिभाएं हैं लेकिन छुपी हुई हैं। तो आज आप बहुत अच्छा काम इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं और आगे आने वाली पॉलिटिक्स में इसका बहुत अच्छा आपको प्रत्युत्तर मिलेगा कि आपकी मुहिम जो है पूरे देश में, पूरे विश्व में बहुत अच्छी तरीके से फैलेगी और एक राजनीति को अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास करेगी। जैसा आपने भी बोला कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो रही है, बातें तो होती हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जब फिर हम बात अगर चुनाव की को ध्यान में रखकर बात करें तो जो सर्वांगीण विकास के मुद्दे होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली और पानी, सड़क, ये मुद्दे कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं और फिर बात मुद्दा वही आ जाता है, फलानी जाति, आरक्षण, धर्म। तो आपको नहीं लगता कि ये मुद्दे नहीं होने चाहिए? बिल्कुल, ये मुद्दे कतई नहीं होने चाहिए और सर्वांगीण विकास की जो बात है वही होनी चाहिए। आज तक जो हमारी देश की सरकारों ने किया है वो बांटने का काम किया है और सर्वांगीण विकास पे कभी कतई ध्यान नहीं दिया, जो कि हमारे आज नेहरू जी, मोदी जी के नेतृत्व में इसी कार्यक्रम पे कार्य चल रहा है और बहुत अच्छी प्रगति से चल रहा है। आने वाले समय में आपको इन्हीं मुद्दों पे ही राजनीति देखने को मिलेगी, जो कि आज क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो हमारे छोटे घटक दल हैं, काफ़ी जो पार्टियां बना रखी हैं छोटी छोटी, जिन्होंने कभी भी इन चीज़ों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इन लोगों ने हमेशा धर्म, जाति और आपस में लड़ाने का काम करके अपने नेताओं को गद्दी दिलाने का काम किया और कभी भी इन सर्वांगीण विकासों पे ध्यान ही नहीं दिया है, जो कि आज हमारे मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छी तरीके से इन बातों पे ध्यान दे रहे हैं और इन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं और इन मुद्दों को आगे लेके जा रहे हैं। और आगे आने वाले समय में आपको दिखेगा ये परिवर्तन कि इन क्षेत्रीय पार्टियों को भी समझ में आ जाएगा कि अगर हम क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा दिन धर्म की राजनीति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं, हमेशा से भारत को माना गया कृषि प्रधान देश, यहाँ पे बिना किसान के विकास संभव नहीं है। आप किसान मोर्चा से जुड़े हुए, इस समय किसान भी सड़कों पे है, आंदोलन कर रहा है, क्या वजह है? अगर सब कुछ सही हो रहा है तो फिर क्यों सड़कों पे? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसान मोर्चा से महानगर उपाध्यक्ष लखनऊ का पदाधिकारी हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सच्चा किसान है वो आज कहीं भी किसी भी आंदोलन में नहीं है। आप ग्राउंड पे जाके जब रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता लगेगा कि किसान मोर्चा जो है, जो किसान है, जो असली किसान है, वो अपने खेतों में, अगर असली किसान अपने खेतों में ना होता तो आज भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या को सब्जी, फल और आपके अनाज मुहैया कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि आज बहुत सुगमता से और सरलता से होता जा रहा है। तो इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि असली किसान जो है वो खेतों में है, नकली किसान जो है वो आंदोलन कर रहा है। नकली किसान भी तो हमारे समाज का हिस्सा है, वहीं से आ रहे हैं कहीं से। चलिए खैर, दूसरी बात करते हैं। अगर आरक्षण की बात की जाए, आरक्षण मुख्य मुद्दा हो जाता है, जाति, धर्म, ये सब मुद्दे हो जाते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात की जाए, अभी कोरोना काल कुछ समय पहले गुजरा है, स्वास्थ्य सेक्टर में अभी भी हम काफी पिछड़े हुए हैं। क्या राजनीतिक पार्टियां, सरकारें तो सालों से चली आ रही है, देश को आजाद हुए बहुत साल हो गए, लेकिन फिर भी कमी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेक्टर में हमको कोरोना काल में दिखी। क्या वजह आपको लगता है, क्यों है? इसका मेन मुद्दा ये है कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद की सरकारों ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने वोटों को बनाने का काम किया और अपनी पार्टियों को अपने राष्ट्र में समर्पित करने का काम किया, राष्ट्र के लिए काम करने के लिए काम किया, लेकिन उन्होंने क्षेत्रीय जन समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने अपने नेता बनाए, उन्होंने काफ़ी लोगों को मंत्री बनाया, सब कुछ किया, लेकिन जिससे उन्होंने वोट लिया उसका ध्यान उन्होंने नहीं रखा।
जो कि अब आज पिछले 7 सालों से ये दिखाई दे रहा है कि हमारी जो जन समस्याओं के लिए इतनी तेजी से हमारे नेता काम कर रहे हैं, तभी हमारा देश आगे चल के कुछ आगे बढ़ेगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे साथ एक बगल में देश है चाइना, उसने भी साथी में लगभग स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। इसका मेन कारण यही है कि इन पार्टियों ने क्षेत्र की जनता को ठगा है और हमेशा ही ठगा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आगे आने वाले समय में हमारे मोदी जी के नेतृत्व में ही ये भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने कहा भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर हो रहा है। एक और चीज भारत के बारे में कही जाती है, सबसे युवा देश है। और हम अक्सर राजनीति में जब बदलाव की बात आती है तो हम कहते हैं कि युवा जब राजनीति में आएगा तो राजनीति थोड़ा सा बदलेगी और वो पढ़ा लिखा आएगा तो बदलेगी। लेकिन हमारे यहाँ राजनीति में कोई एजुकेशनल क्राइटेरिया ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि क्यों ना एक क्राइटेरिया बना दिया जाए जिससे कि पढ़ा लिखा इंसान ही राजनीति में आए? बिल्कुल, मैं ये सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी राजनीति में है, तो राजनीति भी एक मानव सेवा का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। और अगर आप राजनीति में आते हैं, अगर आप शिक्षित हैं, तो आप शिक्षित राजनीति ही करेंगे। जैसे कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप किसी को दिखाने के लिए भेजेंगे तो किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं भेजेंगे, किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास ही भेजेंगे। लेकिन अगर आप अंगूठा छाप हैं और राजनीति में नेता या मंत्री पद पे कहीं पे हैं, तो आप वही अपना आचार विचार उसको समझाएंगे। इसीलिए जो है ये बहुत जरूरी हो गया है कि आज का युवा जो आज हमारे समाज में राजनीति की तरफ अग्रसर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि युवा कंधों पे बहुत ज्यादा बोझ होता है और उनको बोझ उठाने की क्षमता भी बहुत होती है, उनके पास प्रतिभा भी होती है, नया नया ऊर्जा होती है, नया नया खून होता है, तो वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और शिक्षित अगर युवा आएंगे तो उससे और अच्छी राजनीति हमारी चलेगी और हमारा देश और आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर रहेगा। जी बिल्कुल। आईपा जो ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन है, इस मुहिम को आप किस तरीके से देखते हैं, या कोई सुझाव अगर आपको लगता है कि हमको उस दिशा में काम करना चाहिए तो वो सुझाव क्या हो सकता है? आईपा बहुत अच्छा मंच आपने हम जैसे छोटे छोटे नेताओं को दिया है, जो कि आप हमारी आवाज़ दूर तक ले जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आप ऐसा एक मंच लेके आए हैं कि जिससे छुपी हुई प्रतिभाओं की या छुपी हुई बातों को आप एक मंच दे रहे हैं, जिससे सारे देश में, सारे विश्व में ये मैसेज जाएगा कि एक ऐसी भी संस्था जुड़ी है कि जो कि राजनीतिक क्षेत्र को और अच्छा करने के लिए कुछ कार्य कर रही है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद है आपका कि आप ऐसा मंच लेके आए हमारे सामने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो आप प्रवीण तिवारी जी थे, आप सबने इनके विचार सुने कि किस तरीके से देश में अगर बदलाव की राजनीति करनी है और विकास की राजनीति करनी है तो किस तरीके से हम लोग को किन किन बातों पे अमल करना है। आईपा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।